संध्या के समय 7 बातें कही थी करने के लिए, सुनने के लिए नहीं। वो बातें आप लोगों को याद होंगी, उन्हें याद करना है और जहाँ तक बने जीवन में उनको स्वभाव बना लेना है। वो 7 बातें थी संक्षेप में। भगवान के लाख नाम रोज लेना, न हो सके तो कम से कम 21,600 नाम भगवान के रोज ले लेना। दूसरी बात, उठते समय, सोते समय, नहाते समय, हाथ धोते समय, कुल्ला करने के बाद, खांसने के बाद, छींकते समय, जम्हाई लेते समय, कोई मिलने पर, पैर फिसल जाने पर, ये जहाँ तहाँ भगवान का नाम राम 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 राम, हरे हरे हरे। इस प्रकार भगवान का नाम निरंतर हर एक अवसर पर लेने की आदत डालना। इसमें बिना किसी जप की भावना के दिन भर में सैकड़ों बार भगवान का नाम अपने आप आ जाया करेगा। भगवान के नाम में एक बड़ी भारी शक्ति है जो बिना भाव के मनुष्य के पापों का नाश करती है। माने जैसे आग में बिना कोई जाने भी अगर हाथ रख दे, स्पर्श हो जाए तो हाथ जलता है ना, जानने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से भगवान नाम में अपने आप ऐसी एक स्वरूप शक्ति है जो शक्ति स्पर्श होने पर जिह्वा से किसी के पाप का समूल नाश करती है। समूल माने पाप शेष बचता नहीं। अभी खेमानंद को पुकार रहा है उधर से कोई, चाहे कोई समझ के लिए अज्ञानात अथवा अज्ञानात, उत्तम श्लोक नाम है। चाहे कोई जान के लिए अनजान में दे, सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम खेलन में हुआ, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशहु, प्रकृति विपरीतम हेलया श्रद्धया भगवान मातम तारे कृष्ण नाम। तो ये भगवान का नाम लेने की अगर आदत पड़ जाए तो नाम के जप करने की भावना जता न हो, आदत पड़ गई और नहाने गए राम राम राम, ठीक आई राम राम। इस प्रकार से जब भगवान का नाम दिन भर निकलने लगेगा तो भगवान जीभ पर बस जाएंगे। तो दूसरी बात। तीसरी बात, किसी को भी कड़वी जबान न कहना, ये बड़ी बुरी चीज है। कहीं भी हमारे मुंह से कड़ी जबान निकल गई किसी के प्रति, वो शेर सी चुभ गई। चौथी बात, किसी का बुरा न चाहना। पांचवी बात, जानबूझकर किसी का कभी अहित न करना। और क्या था? छठी बात क्या थी? वो तो 7वीं बात थी, उसके पहले एक और थी। हाँ, ये बात थी कि जो असमर्थ हो, जो दीन हो, जैसे विधवा बहनें, अनाथ लोग, गरीब लोग, उन पर विशेष रूप से ख्याल रखना, उनका कहीं अपमान न हो जाए, खास तौर पर। ये छठी बात। और 7वीं बात ये कि सब में भगवान को देखकर व्यवहार करते समय याद रखते हुए व्यवहार करना। ये 7 बात। ये 7 बात अगर हमारे जीवन में आ जाएं तो निश्चय मानिए कि भगवान बड़े प्रसन्न होंगे और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। 7 बात।